ठीक है। तो यहाँ से देखिए विशिष्ट ऊष्मा आपको बताया था, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। हीट, स्पेसिफिक हीट यानी कहने का मतलब है नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ विशिष्ट तो होगा इसके साथ, भाई कोई ना कोई क्या होगी, स्पेशलिटी होगी, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा कह रहे हैं। तो ऊष्माओं के लिए आपको बताया था हमने, अगर सिंपल सा ऊष्मा की बात करेंगे तो जो फार्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। अगर सिंपल सा ऊष्मा या हीट की बात करेंगे तो जो आपका फार्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, Q बराबर MS डेल्टा T निकल कर आता है, जहाँ पर Q क्या है, ऊष्मा, ठीक है। Q क्या है, ऊष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है, S क्या है, कोई एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको अभी बता रहे हैं क्या होता है, ये आपका क्या है, ताप परिवर्तन है, समय नहीं है, ताप परिवर्तन है। ऊष्मा है, ऊष्मा में क्या होगा, ताप की चीज़ आएगी, यहाँ पर गतिवत नहीं करानी हमको, तो यहाँ पर क्या है, ये है ताप परिवर्तन, कि हमने ताप में कितना परिवर्तन किया हुआ है। यहाँ पे बचा क्या है, एक क्वांटिटी बची है S। S को ही हम क्या कहते हैं, S फॉर स्पेसिफिक, S का जो सिंबल है इसीलिए लिया गया है, S फॉर क्या है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊष्मा। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा है। अब अगर इसको हम अलग से निकालें तो देखिए क्या आएगा, M अपान होता है Q अपान, S को चाहिए अलग तो Q इधर है, Q ऊपर रहेगा, M और डेल्टा T नीचे आएंगे, M इंटू S निकल कर आएगा। अब आपको हमने शायद कई बार बताया है, अगर हमें किसी भी चीज़ की परिभाषा चाहिए होती है, अगर हमको किसी भी चीज़ की परिभाषा चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली चीज़ों को एकांक कर देते हैं। कई बार आपको बताया है कि अगर क्या है, कहीं सूत्र लिखा हो, जैसे क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला बताएं क्या होता है, दूरी बटे समय, तो आपको चाल की परिभाषा लिखनी है, आप क्या कर दें, समय को एकांक कर दें, जो नीचे वाली चीज़ होती है उसको क्या कर देना होता है, एक कर देना होता है, इसको हम एक कर दें तो चाल बराबर किसके आ जाएगी, दूरी की आ जाएगी, भाई चाल बराबर किसके, दूरी की। तो परिभाषा हम कह सकते हैं कि एकांक समय में या 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम क्या कर देंगे, कहीं भी परिभाषा लिखनी है हमको तो नीचे वाली चीज़ को क्या कर लेते हैं, एकांक कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर हम क्या कर दें, नीचे वाली चीज़ को एकांक कर दें तो M का मान कितना, 1 कर दें, डेल्टा T का मान 1 कर दें। M का अगर मान 1 करेंगे तो M के मान का मतलब है कि हमने उसका द्रव्यमान कितना कर दिया है, 1 किलोग्राम कर दिया है, यानी M बराबर 1 किलोग्राम कर दिया हमने, और डेल्टा T बराबर कितना कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेल्टा T क्या ताप है, तो 1 डिग्री सेल्सियस, द्रव्यमान M क्या है, द्रव्यमान है, तो 1 किलो। तो हम कह सकते हैं यदि 1 किलो, ठीक है, पदार्थ का ताप कितना बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, यदि 1 किलो पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इन दोनों को क्या कर देंगे, एकांक रखेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, Q बराबर S निकल कर आएगा, मतलब जितनी ऊष्मा है वही किसके बराबर है, विशिष्ट ऊष्मा के बराबर है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसी में एक तीसरी चीज़ आएगी जो शायद बताई थी पिछले दिन, विशिष्ट के साथ साथ एक लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा आती है। गुप्त ऊष्मा का भी हिस्सा यही होता है, Q बराबर M इंटू L फार्मूला होता है, Q बराबर फार्मूला होता है Q बराबर ML, जहाँ पर M तो वही द्रव्यमान है, L आपका क्या है, लेटेंट हीट है यानी गुप्त ऊष्मा है। उसकी भी परिभाषा लिखनी हो सेम उसी तरह से, गुप्त का आपको बताया है हमने, गुप्त का मतलब गायब, ठीक है, कई बार बताया है, ठीक है। ऐसी चीज़ जैसे कहते नहीं है गुप्त तिजोरी, यानी कहने का मतलब है, या कहीं कोई भी चीज़ रखने की है तो क्या कहते हैं, गुप्त शब्द यूज़ करते हैं। जो चीज़ नॉर्मली हमको दिख नहीं रही है, गायब सी लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं, गुप्त कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं गुप्त की, तो इसका मतलब है हमारा काम ये है कि अगर हम किसी को ऊष्मा देंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम ऊष्मा दे रहे हैं, उस वस्तु का क्या बढ़ना चाहिए, ताप बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी को ऊष्मा दे रहे हैं तो हम इतनी तो उम्मीद कर रहे हैं कि उस वस्तु का क्या हो, ताप बढ़े। अगर उस वस्तु का ताप बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि हमने क्या करी है, इसको ऊष्मा दे रखी है।
मतलब अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ताप क्या होना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए। अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं और ताप नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। भाई ऊष्मा फिर जा कहाँ रही है, क्योंकि ऊष्मा क्या करेगी, एक ना एक काम तो करेगी, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ करेगी। जैसे आप सुना होगा कहीं पर एयर शब्द बहुत बार सुना होगा। कोई प्रोसेस करते हैं, कहते हैं एयर बन गई। जैसे आपने देखा होगा कहीं मान लीजिए कोई टेबल चला रहे हैं या पेट्रोल बाइक वाइक यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा क्या होगा, कहते हैं पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए, अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। एयर बन गई, एयर का मतलब हवा, कि उसके बीच में क्या है, एयर बबल आ गया। वो तो छोड़ो, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताते हैं जो सभी ने किया होगा। कभी कभार आपने देखा होगा रिफ़िल ली होगी और चल नहीं रही होगी तो ठर्रा निकाला होगा उसका, ठीक है, बस खींचा होगा और जैसे ही तुरंत जोड़ा होगा देखा होगा टुकड़े टुकड़े पड़ गए होंगे। रिफ़िल में आपने हो सकता है किया हो ये एग्जाम्पल, कि आपने क्या किया होगा, रिफ़िल का जैसे ही पॉइंट निकाला होगा और उसके बाद फिर तुरंत लगा दिया होगा, फिर भी आपने देखा होगा कि जैसे ये रिफ़िल थी, ठीक है, पूरी भरी हुई थी, आपने पॉइंट निकाला यहाँ से और फिर जोड़ा तो ये क्या, ये इतना खाली गैप हो गया, ऊपर इंक भर गई सारी। तो ये क्या है, ये एयर ही तो है। ये जो है जैसे ही हमने उसको गैप दिया तुरंत क्या हो गई, एयर बन गई। हर जगह एयर पहुँचती है। तो आप देखते होंगे कहीं भी इंजन कोई चला रहे हैं, सिंचाई करने वाला, तो ये कहा जाता है भैया देखे रहना डीजल ख़त्म ना हो, ख़त्म हो जाएगा एयर बन जाएगी, फिर आपको खोलना पड़ेगी पाइप, एयर निकालनी पड़ेगी, तब फिर डीजल डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। यही बाइक्स में होता है कि बाइक में भी अगर क्या हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो एयर बन जाती, फिर कार्बोरेटर खुलवाना पड़ता था। इस समय वाली गाड़ियों में तो बड़ी दिक्कत है, कार्बोरेटर ही नहीं है। जो BS6 आ रही है उसमें क्या है, कार्बोरेटर ही नहीं है, तो उसमें ऐसा कोई सिद्धांत भी नहीं है। इसीलिए उसमें कहा जाता है, हो सकता है सुना हो कि उसमें पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर पेट्रोल ख़त्म होगा 3-4 बार तो गाड़ी सीज हो जाएगी। हालांकि ऐसा है नहीं, 3-4 बार में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ है कि जो लोग ऐसा करते थे ना कि यहाँ तक जा रहे हैं, अब वहाँ ख़त्म हो गया, अब घिसते जा रहे हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर 2-4 बार नहीं लेकिन 10-12 बार अगर ख़त्म होगा तो उसका इंजन बेकार ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एयर पहुंच जाएगी। एयर पहुंचेगी, निकालने का कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास, कार्बोरेटर तो है नहीं कि पाइप खोली निकाल दिया, तो वहाँ पर समस्या है। पेट में भी यही हाल होता है, शरीर में भी एयर जनरेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, भाषा में गैस बोलते हैं। आप देख रहे हैं कभी पता नहीं कहाँ, यहाँ कहीं दर्द होने लगी, कहीं यहाँ दर्द हो रही, कहीं यहाँ दर्द हो रही, कहीं यहाँ दर्द हो रही, समझ रहे हैं। अब कन्फ्यूज हैं कि भैया क्या है, पता चला सब दवाई ले डाली, यहाँ सर दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द की दवाई लिए डाल रहे हैं, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जनरेशन का है गैस का है। तो वहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एयर बन रही है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एयर बन रही है और वो निकल नहीं पा रही। तो जब एयर बन रही है और निकल नहीं रही तो समस्या क्रिएट करेगी। हर जगह पर सारा किस्सा का है एयर का है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, सुनी होगी, जब मकान बनवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या बोलता है, मिस्त्री क्या बोलता है, तराई करे रहना, बोलता नहीं बोलता है, कहता तराई करे रहोगे मजबूत रहेगा, जितनी तराई करोगे उतना मजबूत रहेगा। तराई का मजबूती से क्या कोई लेना देना है? सीमेंट जितनी सेट होनी थी वो तो हो ही जाएगी। भाई सीमेंट को तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि सीमेंट बहुत जल्दी सेट होती है, उसको जमने से रोकने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। समझ रहे हैं कि भैया जम ना पाए, वरना सीमेंट तो जो बनी बनाई सीमेंट आती है वो इस तरह की आती है, जो सीमेंट होगी कि पता है उसको घोलेंगे, जब तक भरेंगे तसला उसमें ले जाने के लिए, तब तक वो जम जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है कि वो जमने ना पाए, थोड़ी देर हमारा काम वाम तो हो जाए। तो जमने की तो टेंशन है ही नहीं सीमेंट के साथ, कि वो कह रहे हैं कि नहीं सीमेंट में पानी वानी तराई कराना तो जम जाएगी, अच्छी मजबूती आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद नहीं जानते हैं कि इसका काम क्या है। हाँ ये पता है कि मजबूत हो जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। कल रात में शायद भूकंप आया था, पता चला हो आपको, ठीक है, बहुत तेज़ आया था, 5.7 तीव्रता का आया था, इतना तेज़ आया था, ठीक है, कि हिल तक गए थे, ठीक है। हमारे साथ तो ये लेटे थे, पहले हिला तो हमको लगा कुछ होगा, ऐसे ही खड़बड़ हुआ छत पे, हमें लगा पता नहीं क्या, फिर दरवाज़ा खड़बड़ाने लगा बहुत तेज़, तो थोड़ा डर भी लगा कि यार इस समय रात में वही 2 बजा था लगभग, कि इस समय कौन आ गया। अब इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि उठ के दरवाज़ा खोल के देखे थी रात में कि कहाँ क्या है। फिर क्या हुआ, जब थोड़ा बहुत और हिला तो हमको लगा शायद होगा भूकंप, तो तुरंत नेट पर सर्च किया तो देखा 1:57 पर, ठीक है, 5.7 तीव्रता का भूकंप आया हुआ था। तो अब यहाँ पर अगर बात कर रहे थे तो भूकंप आया, अब क्या होता है, भूकंप का कुछ प्रोसेस ही तो करता है। अगर मकान कमज़ोर होंगे तो क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो जो मिस्त्री आपका होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पानी की तराई वराई करो, मजबूत रहेंगे।
मजबूत नहीं रहेंगे। जब हम बनाते हैं ना मकान को, मसाला रखा हमने और मसाले के ऊपर हमने क्या रखी, ईंट रखी, तो एयर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। अब वैक्यूम में तो हम बना नहीं रहे हैं कि निर्वात में मकान बना रहे हैं, निर्वात में तो नहीं बना रहे, बना तो वायु में ही रहे हैं। तो भैया ये आपका एक ईंट है, इसके ऊपर मसाला वसाला लगाया है तो वहाँ पर वायु ही, ईंट रखी उसने तो यहाँ पर वायु थी, कुछ ना कुछ कम हुई है, कहीं एक आधे बबल्स तो रह ही गए होंगे एयर के। अब क्या करेंगे, एयर बबल्स कहीं रुकते नहीं है, कन्फर्म है, वो निकलेंगे ज़रूर। जैसे आपका ये सिद्धांत है, गैस का प्रोसेस है, जनरेट हो गया, निकलनी तय है, निकलेगी नहीं तब तक परेशान करेगी, कहीं यहाँ चुभन हो रही, कहीं यहाँ चुभन हो रही, कहीं यहाँ है, कहीं सर में, कहीं कहीं, ठीक है। तो उसका काम है, निकलेगी ज़रूर वो। तो यहाँ भी क्या है, गैस ही बनी है, नहीं एयर बनी है, निकलेगी ज़रूर। और जब निकलेगी तो दरार छोड़ जाएगी, क्या करेगी, चिटका देगी दीवार को, दीवार आपकी बन गई। अब क्या करेगी, अगर एयर यहाँ से निकलेगी तो इसमें क्या करेगी, दरार छोड़ कर जाएगी। इसलिए वो क्या कहते हैं, थोड़े दिन तक तराई कर दो। तराई करने से होगा, जब पानी जाएगा तो पानी के साथ वो एयर निकल जाएगी। ठीक है, हल्के हल्के बुलबुले उलबुले ये सब, ठीक है, कुछ देखा होगा तराई वराई करो तो बुलबुले से पता चलते हैं हल्के फुल्के। तो वो क्या है, वो जो एयर इसमें जनरेट हुई है उसको 2-4-5 दिन में थोड़ी थोड़ी करके या कम करके पानी जो है वो क्या कर देगा, ऑक्सीजन को घोल के वो क्या कर लेगा, बाहर निकाल ले जाएगा। जब बाहर निकाल ले जाएगा तो उसमें जब अंदर एयर बची ही नहीं है तो चिटकने का काम तो ख़त्म। इसीलिए कह दिया जाता है कि भैया तराई करोगे तो मकान मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर जनरेट हो रही वो नहीं निकल रही। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर हम कहीं पर प्रोसेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका रिजल्ट निकलेगा। यहाँ पर हम क्या उम्मीद कर रहे थे, जो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि भैया अगर हमने क्या किया है, किसी को ऊष्मा दी है तो हमारा नियम ये कहता है कि ऊष्मा देने पर उसका ताप में बढ़ोतरी होती है। अगर ताप में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा होगा। तो अगर ताप में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कोई दूसरा प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि ऊष्मा बेकार तो जाएगी नहीं। तो वो करती क्या है, अगर ताप में बढ़ोतरी नहीं कर रही है तो कर क्या रही होती है, अवस्था परिवर्तन कर रही होती है। समझ रहे हैं? जैसे हमने क्या किया, आपको परसों बताया था एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, हाँ, ताप को गर्म करना, पानी को या किसी भी चीज़ को गर्म करना शुरू किया, ऊष्मा देनी शुरू करी, थर्मामीटर लगाएंगे, ताप बढ़ता जाएगा। 20 था, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। फिर ऊष्मा दे रहे हैं, 100 का 100 ही है। फिर ऊष्मा दे रहे हैं, 100 का 100 ही है। ठीक है, उससे बढ़ नहीं रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस समय जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो उसका ताप बढ़ाने में खर्ची नहीं हो रही है। वो काहे में हो रही है? क्योंकि 100 डिग्री ही लिमिट है उसकी। 100 के बाद वो क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो 100 डिग्री के बाद द्रव नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वाष्प में परिवर्तित होने लगा। तो ऊष्मा काम तो एक ही कर पाएगी, हम हैं। ठीक है, या तो हमसे पढ़वा लो या तो अभी इसी समय कोई दूसरा काम कह दो। मान लीजिए आप कहते हैं नहीं यहाँ पे बैठो आके 2 मिनट, तो या तो हम बैठ लेंगे या तो पढ़ा लेंगे। एक समय में काम तो एक ही कर पाएंगे, सारे काम तो नहीं कर सकते। तो वही हाल इसका है, एक समय में एक ही काम हो सकता है। या तो आप उसकी ठीक है क्या कर लीजिए, उसका ताप बढ़वा लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, अवस्था परिवर्तन करा लीजिए। तो जब ताप बढ़ रहा था तो अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा था, और जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ताप नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो गुप्त ऊष्मा है वो वही है कि ऊष्मा देने पर क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, जिस वजह से उसका ताप स्थिर हो जाता है और वो ऊष्मा क्या है, गायब हो जाती है, हमको दिखाई नहीं पड़ती कि कहाँ गई। उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा देख लीजिए जरा, आप लिखिए। तो लिखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला लिख लीजिए, S बराबर, ये लिख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है S बराबर Q अपान M डेल्टा टी, S बराबर Q अपान M डेल्टा टी। ठीक है। अब देखिए ये वाला हिसाब का हो गया। अब इसमें एक चीज़ आती है, अगला सिद्धांत है, हेडिंग लिखनी नहीं है, खाली सुन लीजिए, कैलोरीमित का सिद्धांत। कैलोरीमित का सिद्धांत सुना है कभी? नहीं सुना है। ठीक है। देखिए जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए कोई भी वस्तु रख दी यहाँ पे, अगर हम क्या कर देंगे, चाय रख दें तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। अगर हम कोल्ड ड्रिंक रख दें तो गर्म हो जाएगी। यही तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय के लिए जब चाय रखी है तो यहाँ पे फ्रिज लगा है, ठीक है, और जब हमने कोल्ड ड्रिंक रखी है तो यहाँ पर क्या हीटर लगा हुआ है। क्या ऐसा है? कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हो क्या रहा है, यहाँ का यानी रूम टेम्परेचर या यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर तो फिक्स होगा कुछ। अगर हम क्या कर रखेंगे, इससे ज़्यादा ताप की कोई वस्तु रखेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा ताप पर कोई वस्तु रखेंगे तो वो वस्तु क्या करेगी, इसके बराबर आने की कोशिश करेगी। अगर हम इससे कम ताप पर कोई वस्तु रखेंगे तब भी वो कहाँ आने की कोशिश करेगी, इसी जगह पर आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, कि ये आपका मान लीजिए रूम है कोई, ठीक है, रूम है तो इसका कुछ रूम टेम्परेचर होगा, कुछ औसतन मान लेते हैं 30 डिग्री, मान लें 25 से 35 होता है लगभग, अगर एग्जैक्ट कहेंगे तो 27 डिग्री माना जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, औसतन लगभग पूर्णांक के रूप में हम 30 डिग्री मान ले रहे हैं कि इस कमरे का टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब अगर हमने क्या किया, मान लीजिए हमने चाय रख दी, चाय कितने पर होगी, 80-90 पे तो होगी, 100 पे तो नहीं कह सकते क्योंकि 100 पे तो उबल रही होगी उस समय होगी, फिर छानने वानने में लाने में कुछ तो कम हो गया होगा, कम से कम 80 पे तो होगी, 80 या 90 पे। तो मान लीजिए क्या होगी, 80 डिग्री सेल्सियस पे चाय है। अब देखिए इसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, इसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री। तो ऊष्मा का आदान प्रदान जानते हैं कहाँ से कहाँ होगा, इस वस्तु से इधर की ओर होने लगेगा, होगा, यानी ये ऊष्मा किसको देगा, रूम को देने लगेगा, ठीक है। और कब तक देगा, तब तक देता रहेगा जब तक दोनों के ताप समान नहीं हो जाएंगे। हो सकता है इसकी वजह से इसका ताप 35 डिग्री हो जाए, इसका भी 35 पर आके हो जाए, लेकिन चाय जानते हैं ज़रा सी है, तो चाय के बस का है नहीं कि टेम्परेचर पूरी इसका बढ़ा दे। तो क्या करेगी, उसी का टेम्परेचर क्या होगा, पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ये ठंडी होते होते कहाँ पर आ जाएगी, 30 डिग्री पर आके आपकी रुक जाएगी, ठीक है। यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी नहीं हो सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि रूम से ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ना तो ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है ना तो उससे कम जा सकता है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर रहेगा रूम उसी टेम्परेचर पर चेंज हो सकता है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई गर्म वाली चीज़ है, अगर टेम्परेचर कम जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रशीतक या शीतलक वाली चीज़ है जो इसको क्या कर रही है, ठंडा कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ताप कम हो रहा है और इसका ताप क्या हो रहा होगा, कुछ बढ़ रहा होगा। माइनर थोड़े थोड़े से हैं तो हो सकता है इस पर हमें परिवर्तन दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमें परिवर्तन हर हाल में दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा एक कंडीशन है, ये वही 30 डिग्री वाला है, इस पर हमने कोल्ड ड्रिंक रख ली। अब कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, खूब ठंडी ठंडी लेने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोल्ड ड्रिंक वहाँ से लेंगे तो मान लीजिए कितने डिग्री पर होगी, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो या तो 1 डिग्री 2 डिग्री, अरे एकदम ठंडी ठंडी लाने की कोशिश करते हैं। 15-20 तो बहुत बता दिया आपने, 15-20 तो जो पानी होता है सिंपल सा वो होगा। कोल्ड ड्रिंक आप क्या करेंगे, ठंडी की बात करेंगे ना लाने की। तो अगर 0 है तो बिल्कुल चिल्ड है एकदम बर्फ़, तभी तो 0 है। अगर बर्फ़ नहीं है तो क्या होगा, 0 से थोड़ा बढ़ा हुआ होगा टेम्परेचर, बढ़े हुए से मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी मैक्सिमम 5 तक होगा। कि अगर आप ला रहे हैं तो मैक्सिमम कितने डिग्री तक ला रहे होंगे, 5 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या समस्या हुई, यहाँ पर तो भैया ये ठंडी है ये गर्म है कि नहीं। तो अब क्या करेगा, फिर वही प्रोसेस, इधर से ये ऊष्मा लेना शुरू करेगा,
कब तक लेगा? जब तक दोनों के ताप समान नहीं हो जाएंगे। बस यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। एक सिस्टम द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे सिस्टम के द्वारा ली गई ऊष्मा, इन दोनों के मान सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहते हैं। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। और जब भी टेम्परेचर दो कांटेक्ट में आएंगे तो हमेशा साम्यावस्था का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था का नियम लगेगा। मतलब वो वस्तु साम्य में आना चाहेगी। साम्य में आने का मतलब है कि दोनों वस्तुएं समान टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो घटकर कम हो जाने की कोशिश करेगा, और अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर क्या है? कम है, तो वो बढ़कर ज़्यादा हो जाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि अगर कोई ठंडी वस्तु है तो वो क्या हो जाती है? गर्म होने लगती है, और अगर कोई गर्म वस्तु है तो वो ठंडी होने लगती है। अब ठंडी होने का मतलब है इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो यहाँ रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब से। अब ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक खूब गर्म गर्म ले आए, आप सोच रहे हैं कमरे में रख देंगे ठंडी हो ही जाएगी, क्योंकि प्रोसेस ठंडा हो रहा है। भाई चाय का, या चाय ठंडी ठंडी ले आए, आप सोच रहे हैं चाय है, गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है होगा, लेकिन कितना होगा? बस इस रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। इसी तरह के 50 एग्जाम्पल आपने लाइफ में देखे होंगे। जैसे जाड़ों में अगर आप बात करें, गर्मियों में बात करेंगे, सिंपल सी मेटल की कुर्सी हो, मेटल की चेयर हो, आप उस पर बैठिए, गर्मियों में मार गरम गरम लगती है, सर्दियों में एकदम चप्प से लगती है, ठंडी ठंडी। होता नहीं होता है? नल है, हैंडपम्प, पानी निकालना शुरू करिए, गर्मियों में थोड़ी देर निकालते हैं तो पानी ठंडा होता चला जाता है, लगता है। सर्दियों में थोड़ी देर निकालना शुरू करो, गर्म होना शुरू करेगा। अब भैया उसके अंदर क्या फिट है? कोई गीजर और फ्रिज तो फिट नहीं है कि पहचान रहा है वो कि भैया गर्मी हो रही है बहुत, लाओ पानी ठंडा निकाल दें, या सर्दी हो रही है, लाओ नहाना है, नहा नहीं पा रहे हैं ठंडे पानी से, तो गर्म पानी निकाल दें। होता क्या है? देखिए सिद्धांत ये होता है, जैसे ये इसकी मशीन है, ठीक है, नल की। अब ये जो है ये पृथ्वी से आप कह सकते हैं कांटेक्ट के ऊपर है। ये यहाँ का हिस्सा तो बिल्कुल ऊपर रहता है, ये वाला हिस्सा भी बहुत अंदर नहीं रहता है। तो आप ये कह सकते हैं इस मशीन में वाल तक, बात समझ रहे हैं? जहाँ पर वाल होता है, जानते होंगे शायद, वाल होता है, क्या नाम, बोरिंग वोरिंग होती है उसमें भी होता है, या इनमें भी होता है। इसमें अगर नल बल्ब की बात करेंगे तो गिलास बोलते हैं, वो गिलास नहीं होता है, वो क्या है? वाल का सिस्टम है। वाल इसलिए लगे होते हैं, वो वन वे होते हैं कि जब फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं, तो नीचे से अगर पानी आएगा तो ऊपर को खुल जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। इसीलिए जितना पानी ऊपर आ गया है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाता। तभी आपने देखा होगा बोरिंग वोरिंग होती हैं तो उसमें ऊपर पानी दिखता रहता है, वरना वो कहाँ खिसक जाए? नीचे खिसक जाए। तो वाल का सिस्टम ऐसा होता है कि वो ऐसे होता है, नीचे से फोर्स लगेगा तो खट से ऊपर आ जाएगा, ये पानी देने लगेगा। अगर बंद कर दिया हमने प्रोसेस, बाय फोर्स बंद कर दिया, तो इसको क्या जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। तो खट से आके वहीं पर सेट हो गया, बंद हो गया। अब ये बंद हो गया, अब ऊपर का पानी नीचे नहीं जाएगा। कहते हैं कभी कभी लीक हो गया, लीकेज हो जाता है, तो ये ऊपर का पानी कहाँ चला जाता है? नीचे उतर जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। नल में यही चीज़ क्या होती है? वाल की जगह पर होता वाल ही है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लास बोल देते हैं कि ग्लास में, क्योंकि उसी जगह से पानी स्टोर हो रहा है। अब है क्या? ये पानी स्टोरेज का है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, काहे का है? ये पानी नेचुरल है नीचे का पानी क्या है? नेचुरल है, और ये ऊपर का पानी काहे का है? स्टोरेज का है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो सिस्टम है, ये जो स्टोरेज का पानी है, असर किस पे पड़ेगा? स्टोरेज के पानी पे पड़ेगा कि नेचुरल पानी पे पड़ेगा? नेचुरल पानी का टेम्परेचर तो जितना था उतना ही रहेगा, खाली स्टोरेज पानी ठंडा गर्म हो सकता है। तो होता क्या है? जो ये पानी स्टोर है यहाँ पर, समझ रहे हैं, जितने भी लीटर स्टोर है। अब मान लीजिए बहुत जाड़ा है, जाड़े में टेम्परेचर कितना, मान लीजिए 5 डिग्री पहुँच गया, तो ये पानी भी कितने डिग्री पर पहुँच जाता है? 5 डिग्री पर पहुँच जाता है। ठीक है, इसके टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ ना। इसका टेम्परेचर मान लीजिए अगर 25 डिग्री रहा तो ये 25 ही रहेगा। बाहर ठंडी का मौसम चल रहा है, बाहर कितना है? 5 डिग्री का टेम्परेचर है, ये भी आपका क्या है? लगभग 5 डिग्री वाला है, निकल रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। जैसे ही ये वाला पानी आएगा, कितने डिग्री पर है? 25 डिग्री पर है। ठीक है, तो हमको क्या लगने लगेगा? गर्म लगने लगेगा, जबकि कोई प्रोसेस हुआ नहीं है गर्मी ठंडी वाला। गर्मियों की बात करेंगे, फिर वही है
ये प्रोसेस कांटेक्ट धूप के कांटेक्ट में है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर था, जितना टेम्परेचर इन्वायरमेंट का रहा होगा, मान लीजिए 40 डिग्री रहा अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी नल चलाते हैं हमारा गरम गरम निकलता है, एकदम लगता है कि उबल रहा है। अब जब ये पानी निकल जाएगा तो ये निकलेगा, ये कितने डिग्री वाला है, 25 डिग्री वाला है, ठीक है। हमारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, 40, ठीक है, और निकल कितने का रहा है, 25 डिग्री का, तो जाहिर सी बात हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। यानी हर चीज़ का फिक्सेशन है, ये नहीं नल में ऐसा कुछ फिट है कि वो गर्मियों में ठंडा निकालने लगता है, सर्दियों में गर्म निकालने लगता है। वो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। जैसे कुछ कपड़े होते हैं, कपड़ों में प्रॉपर्टी, जैसे नायलॉन आपने देखा होगा शायद, नायलॉन सुना है, अब तो बहुत कम यूज होता है नायलॉन, क्योंकि अब सारे के सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं थोड़े बहुत। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब है भले कम दिन चले जो कुछ हो, ठीक है, कपड़े अच्छे पहनेंगे। अच्छे का मतलब है कॉटन पहनते ज़्यादातर लोग, ठीक है। कॉटन की प्रॉपर्टी होती है, कॉटन है, लिनन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। क्या होता है, कॉटन के कपड़े, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम होती है। अगर प्योर कॉटन है तो लाइफ बहुत कम होती है। लिनन है और अच्छे होते हैं, लाइफ और कम होती है, महंगे बहुत होते हैं। पता चला आपने देखा होगा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सिंपल से, कि मान लीजिए शर्ट पहन के आए हैं, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, और अगर कहीं बैठ गए हैं तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, सिमट के आ गया। आपने देखा होगा कभी कभार कोई शर्ट पहनो तो पूरा सिमट के आ जाते हैं, या कहीं बैठ गए से तो सब पूरे सिमटे ही सिमटे पड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन पहन के आए, दूसरे दिन इतना लंबा शर्ट था, इतना लंबा आ गया। वो क्या है, लिनन होता है, ठीक है, कि उसमें क्या है, खिंचता बहुत है वो। अब उसमें है क्या, लाइफ बहुत ही कम होती है। पता चला कपड़ा मिलेगा कितना, शर्ट है, पता चला 3000 का खाली कपड़ा खरीद के लाया शर्ट का, सिलाई उलाई छोड़ दो, खाली 3000 का शर्ट का कपड़ा है, 10 बार धुले चला गया, ठीक है, यानी 10 बार पहन पाए, 15 बार, और वो ख़राब हो गया। लेकिन क्या है, कंफर्टेबल है। वहीं क्या होता है, नायलॉन होता है। नायलॉन के पहले मोजे खूब आया करते थे, देखा होगा, मार बढ़ने वाले लगा करते हैं, वो क्या होते हैं, नायलॉन के होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी देखी होगी, सर्दियों में खूब ठंडे ठंडे लगेंगे, कहीं जूते से निकालो पहनने चले चप्प से लगते एकदम, और गर्मियों में खूब गरम गरम मार गर्मी गर्मी दे रहे हैं वो, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा है। वो एक पॉलीमर है नायलॉन, उससे बनाए जाते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या इस तरह की। या और कुछ आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हो सकता है सभी ने देखा हो, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अब तो नहीं ऐसा होता है, पहले देखा होगा जो उनकी अंडरवियर आती थी, चड्डी वड्डी, कुछ ऐसे देखा होगा कि मतलब ब्लैक कलर की है और उसमें पीली पीली लाइनें खींची हैं, खूब देखी होगी। उसका भी वही बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसे कर लो तो सिमट के आ जाए, 10-20 चड्डियाँ ऐसे बंद कर लो, ठीक है, तो एक ही मुट्ठी में आ जाएंगी। छोटे बच्चों की बात बता रहे हैं, ठीक है, जो छोटे होते हैं, देखा होगा गाँव में घूम रहे हैं ऐसे ही। अब क्या है, वही पहले घुमा करते हैं, तो अब वो क्या है, वो नायलॉन है। नायलॉन का मतलब है, पता चला 5 रुपये की मिल गई, अब वो 5 रुपये की है और पहले घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है, सत्य बात है, ठीक है। हो सकता है सभी ने पहने हो, ठीक है, क्योंकि भाई छोटे पर हमें क्या नहीं पता, कुछ पता नहीं होता। अभी हमको पता है, समझ रहे हैं, अभी हमको पता है कि हमको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अभी हमको कोई कपड़ा पहना दिया जाए, समझ रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं, अगर अभी हमें पहना दिया जाए, इतना लंबा होगा, हमको थोड़ा अजीब लगेगा कि भैया नहीं पहन पाएंगे। जब छोटे होते हैं, कोई बड़ा भाई है, उसका कपड़ा बढ़ गया छोटा, भैया लो पहनना शुरू करो, अब पता चला हाला डोला लग रहा है, बाहें इतनी लंबी है, ये यहाँ तक है। यानी कहने का मतलब है, सब सिस्टम होते हैं। हम लोग थे, अब तो सिस्टम काफ़ी चेंज हो गए। हम लोग जब थे ना, ठीक है, जब पढ़ते वढ़ते थे, पता लगा तो क्या करते थे, एक सिद्धांत होता था, स्वेटर एक होता था, ठीक है। अब तो बहुत सारे लाइन लगी होती है, तब एक होता था स्वेटर। क्या करते थे, स्कूल आया सीधा पहन लिया, स्कूल से घर पहुँचे उल्टा पहन लिया। यानी कहने का मतलब है एक ही से काम चला रहे हैं। यानी स्कूल में सीधा पहन के आ रहे हैं, घर पे उल्टा पहन के आ रहे हैं। और क्या करते हैं, क्योंकि एक ही स्वेटर है, पूरी सर्दी भर चलाना है, धुलने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि अगर धुलेंगे भैया तो पहन के क्या आएंगे। जब कभी 2-3-4 दिन की छुट्टी मिली तब पता चला धुला गया, ठीक है। ये सत्यता है, आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। हम अपनी बात बता रहे हैं कि ऐसा किया है, कि पता लगा जब छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक ही बस वही है, सीधा पहना उल्टा पहना। अब तब स्वेटर भी इसी तरह के हुआ करते थे, नायलॉन जैसे बढ़ते थे खूब, और वही खूब ठंडे ठंडे लग रहे हैं, पता चला एकदम से, और ऊपर से बचा खुचा ठंडा, मार नाक रगड़ रगड़ के बिल्कुल यहाँ पे चमड़ी बना दिया, वो और ठंडा लग रहा है खूब। यानी कहने का मतलब ये जो सब्सटेंस है, ये आपके इस तरह के केमिकल्स हैं, ठीक है,
जो कभी ट्रेंडिंग में हुआ करते थे। कभी ट्रेंडिंग से मतलब है उस समय चलते थे। कारण ये था लाइफ बहुत थी, समझ रहे हैं, लाइफ बहुत थी, कास्ट बहुत लो थी। जैसे जीन्स सभी पहनते हैं लगभग, ठीक है। अगर जीन्स का अगर कहा जाए तो 99% लोग जीन्स पहनते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन जीन्स शायद पता हो जनरेट किसके लिए करी गई थी? मजदूरों के लिए। भाई जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके लिए जीन्स जनरेट करी गई थी, क्योंकि उनके कपड़े क्या होते थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं खानों में, और वो जरा सी देर में फट जाते थे। पहली चीज़ तो फट गए, दूसरी चीज़ है जरा सा कुछ लगा गंदे गंदे लगने लगे। तो अब जीन्स की ईजाद की गई, जीन्स खोजी गई कि बहुत मोटा कपड़ा एकदम से खूब फाड़ो खूब फटेगा नहीं, चाहे महीना 6-6 महीने काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, फट ही नहीं रहा है। ऊपर से कलर भी ऐसा है कि आप महीने भर पहने रहो पता ही नहीं चलता है, पता चला गंदी हो रही तो और अच्छी लग रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गंदी जीन्स है उतना ज़्यादा अच्छा कलर आ रहा है निकल के उस पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनके लिए जनरेट करी गई थी। लेकिन आज क्या है, आज फैशन का दौर बन गया है कि आज क्या है, अगर जीन्स नहीं पहन रहे हैं तो आप पिछड़े हुए माने जाते हैं। अभी अगर सिंपल सा पैंट वैंट पहन के आने लगो, अरे क्या अंकल जीवन के आ गए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आदमी जीन्स नहीं पहनना है तो आज उसको क्या है, बहुत ऐसे देखा जा रहा है क्या। लेकिन वहाँ पर कहा जाए तो वहाँ पर क्या है, यूज किसके लिए किया गया था? उन मज़दूरों के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो, कलर वलर उतरे ना, महीने भर आराम से पहन लें, गंदी पता ना चले, महीने भर बाद धुलें, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमारा एक दोस्त था, आपको बताएं, वो जीन्स जब पहनता था तो उसका ये कहता जीन्स हम तब तक पहनते हैं जब तक जीन्स को निकालो और खड़ी कर दो ऐसे ही खड़ी ना रहे, ठीक है, तब तक जीन्स को पहनते हैं। यानी कहने का मतलब है उसकी 2-3 इधर का था, किसी जगह का नाम नहीं लेंगे, बिहार साइड का था, ठीक है, MSc कर रहे थे तब था साथ में। अब ये उसकी प्रॉपर्टी थी, मोजा खरीदता था कभी धुलता नहीं था। यानी मोजा पहन लिया, जितने दिन पहना, महीने 2 महीने फेंक दिया, फिर नया खरीद ला। कह रहा है यार मोजा 10 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, उसमें हम क्या धुलें जाके। अब कह रहा है जितने दिन पहनेंगे, हम लोग हैं चलो इसलिए यूज करते हैं, 1 दिन पहना या 2 दिन पहना बहुत हद है, फिर अगले दिन उसको धुल लिया, दूसरे पहन लिए। उसका ये कहना धुलता उलता नहीं था, पहनना है तो महीना भर 2 महीना पहन रहा है। अगर उसके आसपास भी पहुंच गए, बेहोश होने से पहले बचोगे नहीं। यानी कहने का मतलब है अब उसके बाद क्या करता था, सीधे उसको फेंक दिया। तो अब ये क्या है, ये सिस्टम अगर बात करेंगे तो ये क्या है, इलास्टिसिटी का है, लॉन्ग इलास्टिक, कोई चीज़ कम इलास्टिक। यानी कहने का मतलब है ड्यूरेबल कोई कितनी है, कोई कम ड्यूरेबल है या कोई ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कौन सी वस्तु क्या है। तो ये जब पॉलीमर्स की बात करते हैं, हम केमिकल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लागत बहुत कम आती है, ड्यूरेशन यानी उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल पाए जाते हैं। नेचुरल में क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी कम मिलेगी आपको, यानी ड्यूरेबल कम होंगे, कॉस्टली ज़्यादा होंगे। ये नेचुरल चीज़ों की बात करें, आप कोई भी नेचुरल चीज़ लेने जाओ, क्या होगा, आपको इसी तरह का मिलेगा। जैसे आप चीनी लेने चले जाओ, मान लो चीनी अगर वास्तविक चीनी कही जाए अच्छी तो ब्राउन शुगर के नाम से आती है, जो सबसे ज़्यादा हर गाँव मिल ही उत्पादित करता है। लेकिन क्या आपने कभी हर गाँव की काली काली या पीली पीली शुगर खाई है? नहीं खाई होगी, वो सारी की सारी बाहर इम्पोर्ट हो जाती है। यहाँ पर बस्ती क्या है, रिफाइंड शुगर, जिसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये खूब बड़े बड़े दाने हैं, खूब सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो जितनी ज़्यादा सफ़ेद है उसमें उतने ही तो केमिकल मिले हैं। क्योंकि चीनी को साफ़ करने के लिए या तो सल्फ़र मिलाया जाता है या तो हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। जो हड्डी होती है, अब हड्डी इंसानों की तो मिलेंगी नहीं, जाहिर सी बात है किसकी होंगी, तो वो चीज़ मिलाई जाती है उसको रिफ़ाइन करने के लिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए, या केमिकल्स के फॉर्म में कहें अगर तो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, सल्फ़र मिलाया जाता है, जो कि हमारे लिए वो भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए जितनी गंदी हो चीनी उतनी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि चीज़ों को हम जितना बेहतर करते चले जाते हैं, हमको लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम उतने ही बेकार की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन वही चीज़ है, वो चीज़ हम प्रेफर नहीं करना चाहेंगे। गुड़ है, सबसे बेहतर चीज़ें कितने लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम। अगर कहीं किसी को दे, नहीं वो तो अलग बात है, हम तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं यूज़ कर दो, पतला चाय बना दो गुड़ की, अब समझते हैं क्या कहेंगे, अरे अजीब है। दूध है, कैसीन प्लस कैफीन, आपको शायद बताया होगा, जहर बनाते हैं। दूध में कैसीन होती है और क्या नाम, चाय में कैफीन होती है। कैफीन और कैसीन मिलते हैं तो जहर बनता है। लेकिन जो आएगा घर पे पिलानी चाय ही पड़ेगी दूध वाली। अगर उसको बिना दूध वाली पिला दोगे, काली वाली, गए थे कहाँ पिला दिया, तो काढ़ा पता नहीं। यानी कहने का मतलब है
जबकि वही पीनी चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम मैक्सिमम अगर दिन भर में मान लीजिए 3 बार चाय पिए या 4 बार, तो 3 बार काली चाय पिएंगे, बस 1 बार सफ़ेद चाय पिएंगे, गोरी वाली यानी दूध वाली मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ये नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उसमें क्या लगता है, सामने वाले के सामने पी रहे हो, अरे इतने कंजूस हैं, दूध भी नहीं मिला सकते। अब ये उनको नहीं पता कि कंजूसी नहीं, वो अलग चीज़ है कि भाई लागत की अगर बात करोगे तो वो काले वाले में, काढ़े वाले में ज़्यादा खर्चा आता होगा। भाई इसमें क्या है, बस दूध मिलाया, चाय मिलाया, बहुत अदरक मिला दी, उसमें 50 चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और कई सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके ढंग का एक काढ़ा जनरेट हो पाएगा। तो आप उसको यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि काली चाय पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब दिखने में भी बड़ी अजीब लगती है। कोई आ जाए घर पे मेहमान, अब उसको वो पिलाने लगोगे तो क्या है, गड़बड़ी तो है। ख़राब चीज़ पिलाओ, आराम से एक्सेप्ट करेगा। अच्छी चीज़ उसके साथ कर दोगे, फिर अरे बहुत बेकार है यार, उनके यहाँ गए तो दोबारा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। तो यही हर जगह का है। अगर जो चीज़ ख़राब है, अब जैसे एक चीज़ और होती है, ठीक है, एक होता है